हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल ई एंड आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे टोटल हाइड्रोकार्बन एनालाइजर्स का कमीशनिंग। सो आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल हाइड्रोकार्बन एनालाइजर है, जिसके हेल्प से हम अपने प्रोसेस के सैंपल्स में हाइड्रोकार्बन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और जिसके हेल्प से प्रोसेस इंजीनियर प्लांट को सेफली चलाते हैं। सो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एनालाइजर्स पैनल हो गया, जिसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ फ्रंट पैनल इस तरह से आपको दिख रहा है और ये हमारा हो गया। और ये देख सकते हैं हमारा फ्यूल का ऑटो चेंज ओवर है और ये हमारा सैम्पलिंग सिस्टम है, जिसमें हमारा सैंपल्स देंगे। और ये फ्रंट साइड हमारा पैनल इंस्टॉल होने के बाद एनालाइजर में कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट साइड से कुछ इस प्रकार आपको पैनल्स दिख रहे हैं और ये हमारा जो देख रहे हैं फ्रेम, जिसमें हमारा एनालाइजर्स को जो है माउंट किया जाएगा अंदर की ओर। सो हमारा ये एनालाइजर्स के सेक्शंस हो गए। अगर नीचे की बात की जाए तो हमारे पास दो रोटामीटर है, जिससे फ्लो हम सैंपल्स के और बाईपास को रेगुलेट करेंगे। दो गेजेज हो गए, जो सैंपल्स का गेज हो गया, ये हमारे पास रेगुलेटर्स हो गए सैंपल्स का। एक हमारे पास भाल्व हो गए फ्यूल, एयर का और सैंपल सिलेक्शंस का। ये हमारा कंट्रोल और पावर का हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स हो गए, जिसके हेल्प से हम एनालाइजर्स को पावर अप करेंगे और हमारा सिग्नल जो कंट्रोल से यहाँ से हमारा डीसीएस को जाएगा। सो कुछ इस तरह से हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स दिए गए हैं सभी। सो ये हमारा टोटल हाइड्रोकार्बन एनालाइजर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा दोस्तों मोस्ट कॉमन जो एनालाइजर्स है, जो किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोकार्बन मेजरमेंट के लिए, वो हमारा यही एनालाइजर्स को यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन एनालाइजर्स में से एक है। सो आप फ्रंट में देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले यूनिट है, जिसपे टेली एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है। हमारा 4020 सीरीज का है ये। आगे में डिस्प्ले दिए गए हैं दो स्केप इंटर बटन्स। ये हमारा तीन गेजेज हो गए, जो प्रेशर बताएगा एयर का, फ्यूल का और सैंपल्स का। देन रेगुलेटर्स है, जिससे सैंपल्स को रेगुलेट करेंगे। हीटर ऑन का इंडिकेशंस, फ्लेम आउट का। और तीन हमारे पास फिर से बाईपास, फ्यूल और एयर का जो हमारा है रेगुलेटर्स है, जिससे आप इसके सैंपल्स को, एयर को, फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट में देख सो एनालाइजर्स के अंदर में देखा जाए तो कुछ इस तरह से हमारा जो है पीसीबी वेस्ट माउंट किया गया है, जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस है। पीछे में ये हमारा सैंपल्स, एयर और फ्यूल का कनेक्शंस किया जाता है, जो हमारा एक भाल्व के थ्रू फ्यूल को दिया गया है, पावर कनेक्शंस। तो ये हमारा कंप्लीट कंट्रोल वेस्ट पीसीबी पे माउंट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास जो भी सैंपल्स गैसेज है, उसका भी इसमें हमारा वैल्यू को मेंशन कर रखा है, जिसमें हमारा जीरो स्पैन गैसेज होते हैं। ये आपका कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में कंट्रोल बोर्ड है, जिसमें हमारा टेम्परेचर एनालाइजर चैम्बर्स का दिखाता है। सो ये हमारा हो गया अंदर की व्यू, जो जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये कंप्लीट हो गया। ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स दिख रहा है दोस्तों लेफ्ट में, जो डेंजर लिखा हुआ है, ये हमारा बेसिकली हीटिंग चैम्बर है, जिसके अंदर ही हमारा जो मेन इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो मेन जो इसके बॉडी है, इसके फ्रेम को हम अलग कर लिए हैं और अब हम इसे पैनल में इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। सो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा फ्रेम दिख रहा है। अब हम क्या है, एनालाइजर्स को इसके साथ फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद एनालाइजर पैनल्स को आप देख सकते हैं कंप्लीट, ये हमारा सेट हो गया। सो ये है हमारा कैलिब्रेशन सिलेंडर स्टेशन, जहाँ पे हमने टीएचसी एनालाइजर्स के लिए फ्यूल सिलेंडर राइट में जो दो दिख रहा है वो है। इसके अलावा हमारा ग्रे कलर का एयर सिलेंडर है और इसके अलावा लेफ्ट में जितने सारे भी है जीरो और स्पैन कैलिब्रेशन सिलेंडर है। यहाँ हम समझते हैं दोस्तों टोटल हाइड्रोकार्बन्स के बैक में किस तरह से ट्यूबिंग की जाती है। सो ये जो हमारा टोटल हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हमारा तीन मेजर जो है ट्यूबिंग्स होते हैं। एक हमारा सैंपल इन होता है, जो भी हमारा सैंपल है उसमें आपको हाइड्रोकार्बन जो मेजर करना है उसके लिए। ये हमारा हो जाता है फ्यूल का एक एसओवी वेस्ट भाल्व है, जो हमारा सिलेंडर से आ रहा है। सिलेंडर का जो कंसंट्रेशन है 40% हाइड्रोजन और 60% नाइट्रोजन, जो हमारा इस एसओवी वेस्ट भाल्व में आ रहा है। और ये फर्दर हमारा फ्यूल जो है अंदर को जो हीटर है उसको जाता है। बेसिकली ये हीटर जब ऑन करते हैं उस टाइम ये हमारा एसओवी एनर्जाइज होकर आपको आगे जो है फ्यूल को अंदर चैम्बर की ओर जाने देता है। अदरवाइज ये हमको क्लोज करके रखता है ऑल द टाइम उसको। नेक्स्ट है हमारा एयर इनलेट, क्योंकि कंबशन होने के लिए अंदर में दोस्तों जब हमारा इग्नाइट होता है उसमें क्या है कि एयर की भी जरूरत पड़ती है। सो हमारा एयर हो गया। तो तीन टोटल इसके हम जो है अब ट्यूबिंग हो गया मेजर। नेक्स्ट आते हैं इसके हमारे बाईपास कंट्रोल, जो कि ये ट्यूब हमारा कॉमन वेंट से कनेक्टेड है। और नीचे हो जाते हैं सेंसर वेंट्स। सेंसर वेंट्स में क्या है दोस्तों कि हमारा कंडेंसेट वाटर भी आता है, इसलिए इसको फर्दर हम लोगों ने कैचपोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारा डी कनेक्टर, जो हमारा कंट्रोल सिग्नल्स का होता है 4 to 20 मिलियंस, जो हमारा एनालाइजर वैल्यू दिखा रहा है उसको डीसीएस में लेना है उसका, और अलार्म का फ्लेम फेलियर वजह से अलार्म लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, आप देख सकते हैं ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट है, जो कि 110 वोल्ट एसी है। सो अब ये एनालाइजर पावर ऑन के लिए हमारा रेडी है। पावर ऑन करने से दोस्तों मेक श्योर कि इससे पहले आपको जो भी फ्यूल्स है और सैंपल है, दोनों सिलेंडर आपका क्लोज होना चाहिए, इसमें कोई सप्लाई होना चाहिए। ओनली हमारा एयर का सप्लाई होगा, जो डाटा शीट में प्रेशर दिएगा उसके अकॉर्डिंग। सो हमने अभी एयर सप्लाई को ऑन कर रखा है इस एनालाइजर्स के लिए।
और उसके बाद हम इसे पावर ऑन करते हैं। चलिए हम इसे पीछे में पावर बटन दिया है, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। ऑन करने के बाद आपको हम आगे दिखाते हैं। डिस्प्ले में देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा आपको आ गया इंडिकेशंस। सो दोस्तों इसका वार्म अप टाइम 4 आवर्स का होता है। अभी आप देख सकते हैं कुछ देर बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो 3 आवर्स 39 मिनट्स अभी भी इसके बचे हुए हैं। सो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 आवर 39 मिनट्स ही हम इसको आगे कैलिब्रेट करेंगे। ये हमारा टेम्परेचर है जो चैम्पर्स का बताएगा, ये हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना है एज पर डाटा लिस्ट। सो रिमेनिंग टाइम को कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं। सो अब हमारा एनालाइजर इग्निशंस के लिए स्टार्ट है। सो देख सकते हैं डायग्नोसिस रिजल्ट हमारा गुड दिखा रहा है। हमारा री इग्निशन से ट्राई 1 ऑटोमेटिक इन प्रोसेस में है। सो इग्निशंस के दौरान दोस्तों हमें क्या है कि एयर, फ्यूल और सैंपल्स को माइनर एडजस्ट करना पड़ता है सो दैट हमारा जो इसका हीटर है वो ऑन हो पाए। सो अभी हमारा इन प्रोसेस है। मेक श्योर दोस्तों इग्निशन ऑन करने से पहले आपने एयर के साथ साथ हमारा फ्यूल और सैंपल्स प्रेशर को भी मेंटेन करना है। जो सैंपल्स का प्रेशर होगा, जो भी सैंपल एयर आप ले रहे हैं उसका 6 psi, फ्यूल का जो प्रेशर है हमारा मोर देन 4 रखना है, स्टार्टिंग में 4 to 10 के करीब रखना है। जब एक बार आपका हीटर ऑन हो जाता है तो उसे हमें 4 पे सेट करना है। और एयर का जो प्रेशर है हमारा वो 9 psi के करीब रहना है। सो अभी आप देख सकते हैं हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं, बाईपास को, सैंपल्स के, एयर, फ्यूल को, सभी को, और इसे इग्नाइट करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सो अभी वेटिंग टाइम देख सकते हैं आप 15 सेकेंड्स के करीब दिखा रहा है। सो ये हमारा टोटल ऑटोमेटिक 5 बार जो है आपका इग्निशंस ये ऑटोमेटिक एनालाइजर करेगा जब फर्स्ट टाइम आप कमीशनिंग करते हो उसके हिसाब से। सो अभी देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है, अभी इग्निशंस फेल होता है क्या। अभी इसमें हमारा 0 हो रखा है। सो अभी देख सकते हैं रीइग्निशन ट्राई 2 लिया, अभी हमारा सेकेंड टाइम फिर से ये हमारा इग्नाइट किया है। फिर से हमारा जो टाइम लैप्स है उसको कंप्लीट होगा। अगर उसमें हो गया हीटर ऑन तो एज इट इज गुड, अदरवाइज हमारा फिर से रीइग्निशंस का है, ट्राई थर्ड लेगा। ये टोटल कंप्लीट 5 स्टेप्स ये ऑटोमेटिक में लेता है। 5, अगर 5 के अंदर में 5 स्टेप्स जो अटेम्प्ट लिए इसके अंदर में अगर हो गया है ऑटोमेटिक इग्नाइट तो ठीक है, अदरवाइज हमारा फिर से आपको ऑन करना पड़ेगा। सो हमारा थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिक ये रीइग्नाइट कर रहा है। फिर हम इसे फ्यूल को एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा, सो दैट हमारा इग्निशंस प्रॉपरली अंदर में हो और हीटर ऑन हो जाए। आप देख सकते हैं ट्राई 3 इन प्रोग्रेस है। अभी आप देख सकते हैं जब भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ इग्निशन दोस्तों तो वहाँ पे आपको फ्लेम आउट का इंडिकेशन आ जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी हीटर ऑन में इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है, वो एडिजिटी ऑल द टाइम ब्लिंक होना चाहिए बट फ्लेम आउट नहीं है। अभी देखिए फिर से फ्लेम आउट आ गया, मतलब ये इग्निशन हमारा जो है फेल हो गया। अब फिर से ये 4th अटेम्प्ट लेगा। फिर से हमने इसे और थोड़ा सा एयर और फ्यूल को एडजस्ट करना है ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग। सो कुछ और अटेम्प्ट्स हम मैनुअली में लेने के बाद हमारा ये जो फाइनली हीटर ऑन हो रखा है दोस्तों, जो कि आप 11.56 ppm अभी हमारा प्रोसेस वैल्यू दिखा रहा है। अब ये हो गया दोस्तों कंप्लीट हमारा। अब हम इसे दोस्तों कैलिब्रेशन करेंगे सैंपल्स में लेने से पहले। सो अभी हमने 0 सिलेंडर लगा रखा है। सो 0 सिलेंडर में जो हमारा टोटल हाइड्रोकार्बन्स वैल्यू है हमारा वो 0.5 ppm है। सो अभी हमने इसके सेटिंग्स में चल के आपको दिखाते हैं। रेंज वैल्यू दिया हुआ है, अलार्म्स है, 0 है। सो इस 0 के अंदर में जाएंगे और 0 में देख सकते हैं ऑटो और फिनिश करके दिया हुआ है। सो ऑटो को मैनुअल और ऑटो आप कर सकते हैं बट हम इसे ऑटो में ही कैलिब्रेट करेंगे। सो इसको एज इट इज रहने देंगे। और हमारा जो 0 का ऑलरेडी अभी सेट पॉइंट देख सकते हैं 0.3 ppm है, जो कि हमें इसे चेंज करना है 0.5 ppm करना है, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है उसमें हमारा 0.5 ppm THC टोटल हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। सो इसे हमें सेट पॉइंट भी चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हमने 0.5 इसे कर दिया। सो कुछ देर छोड़ने के बाद वैल्यू जो देख सकते हैं 0.047 है। तो फिर से चल के हम 0 में इसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार 0 में गए, 0 हमारा बिगिन हुआ, फिर इसे हम इंटर कर देंगे, यस। सो अभी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट हो गया 0। सो हमने जो इसे सेट पॉइंट दिया 0.5 ppm टोटल हाइड्रोकार्बन जो हमारा सिलेंडर का था, वो उसे ये स्टेबलाइज करेगा अपने स्टेप वाइज। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारा इसका डिले टाइम 107 सेकेंड के करीब है। अभी ये धीरे धीरे हमारा 0 होगा, फिर आपका स्टेप बाय स्टेप ये हमारा उसको मैच करेगा और फिर फाइनली आपको 0.5 जो हमने सेट पॉइंट दिया उसको हमारा ये सेट कर देगा। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 0 कैलिब्रेशन। मेक श्योर दोस्तों आप एयर का प्रेशर देख सकते हैं 9 psi करीब हमने मेंटेन करा है। फ्यूल का जो है हमारा 4 psi करीब मेंटेन करा है और सैंपल्स का हमारा 6 psi मेंटेन करना है। सो जब कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ों को मेंटेन करें 0 और स्पैन दोनों के अकॉर्डिंग। सो अभी हमारा फिर से सेटलमेंट 0% वाले में भी दिखा रहा है। सो इस तरह से हमारा 2-3 स्टेप्स है इसके जो कंप्लीट करेगा, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमारा ये फाइनल रिजल्ट उसे सेट कर देगा। सो ये 15% हुई, 100% तक जाएगा जो भी सेटल हमारा कर रहे वैल्यू 0 को। अभी आप देख सकते हैं फिर से सेकंड वाले में हमारा अभी चल रहा है 5%।
ये भी G1 का है, आप देख सकते हैं 10%। इसी तरह हमारा G2 का भी दिखाएगा, ये हमारा G0 हो गया। अब सो ये कंप्लीट होने में इसको थोड़ा सा जीरो कैलकुलेशन में टाइम लेता है दोस्तों, एज कम्पेयर टू स्पैन कैलकुलेशन। सो ये फाइनली हमारा आपको वैल्यू को सेट कर दिया है, जो भी हमारा इसका स्टेप्स है उसको हमारा फुलफिल करके आपको 0.425 ppm दिखा रहा है। ये बेसिकली दोस्तों आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा थोड़ी देरों में। ये हमारा 0.5 ppm के करीब होना है। सो अभी देख सकते हैं वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ, फिर इसे स्टेबलाइज करेगा और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन देगा कि हमारा वैल्यू जो है जीरो ले लिया है, जो हमने सिलेंडर का सेट पॉइंट दिया 0.5 ppm। सो अभी 0.656 ppm दिखा रहा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। सो ये अभी कमना शुरू हो गया। सो फाइनली एडजस्ट करने के बाद हमारा 0.575 हो जाएगा। सो अभी नॉर्मली दोस्तों हो गया है। अब हम इसे चल के दोस्तों स्पैन कैलिब्रेशंस करते हैं, फिर अब दिखाते हैं आपको। अगर दोस्तों आप वेट करना चाहते हैं वैल्यू को स्टेबल होने तक 0.5 ppm, तो वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद स्पैन कैलिब्रेशंस के लिए आप जा सकते हैं। सो अभी हम स्पैन कैलिब्रेशंस करते हैं। सो अब हम इसमें दोस्तों स्पैन गैस सिलेंडर्स को कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि हमारा 453 ppm का है। सो भी आप देख सकते हैं वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं 366 हो गया। सो ये हमारा सिलेंडर वैल्यू जो है हमारा 453 ppm हमारा टोटल हाइड्रोकार्बन्स है आपका, और बैलेंस ऑक्सीजन है। सो इसमें भी हमारा 453 ppm तक इसे जाना है। अगर नहीं जाता है तो हमारा जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। सो अभी हम स्पैन में चल के देखते हैं। सो हमारा 390 ppm अभी दिखा रहा है दोस्तों। सो स्पैन में आप देख सकते हैं जो सेट पॉइंट है उसे हमें चेंज करना है। ऑलरेडी पहले 83 ppm डला है, अब हम इसे 83 ppm को 453 ppm करना होगा, क्योंकि जो पहला कैलिब्रेशन फर्स्ट टाइम हुआ था वो हमने 0 to 500 के रेंज में, 0 to आपका 100 के रेंज में रख के 83 ppm पे किया था। अभी हमने क्या है 0 to 500 के रेंज में लेना है। सो हमारा स्पैन गैस सिलेंडर भी है 453 ppm का, इसे हम दे रहे हैं। सो इस सेट पॉइंट को देख सकते हैं, जैसा कि हमने चेंज करा 83 से 453 करना है। सो ये बढ़ना शुरू हो गया हमारा सेट पॉइंट स्पैन का, और जो भी सैंपल वैल्यू दिखा रहा है हमारा सिलेंडर का 390 ppm दिखा रहा है, वो भी और एडजस्ट होगा दोस्तों। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, तब तक हम सेट पॉइंट को चेंज करते हैं। सो 478 ppm हुआ। सो इसको हमें ले जाना है सिलेंडर के अकॉर्डिंग 453 ppm, उसके बाद हम कैलिब्रेट करेंगे। सो जैसा कि देख सकते हैं वैल्यू हम इसे अप एंड डाउन, जो हमारा बटन है पुश बटन, उसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका दोस्तों एक कैलिब्रेशन के दौरान कुछ अगर गलती हो गया है तो डायरेक्टली एस्केप करके आप बाहर आ जाया कीजिए, जिससे आपका एनालाइजर सेफ जोन में रहेगा। अभी 438 ppm हो गया। सो हमें इसे करना है 453 ppm। सो वैल्यू आज जैसा कि आप देख सकते हैं 442 हो गया, अभी 452 हो गया। अभी धीरे धीरे करना पड़ेगा इसे एडजस्ट। 452.6, 7.883, 453 से भी ज़्यादा हो गया, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी देख सकते हैं हम जो सिलेंडर हमारा वैल्यू है उसको हम मेंटेन कर दिए। फिर से इंटर एक बार करके आप सेट कर सकते हैं स्पैन को। अब हम इसे 390 ppm यहाँ पे आपको दिखा रहा है, स्पैन में गए। अभी हमारा इस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना हमारा वैल्यू फाइनली आ रहा है। सो अभी हमारा वेट करने के बाद हमारा 400 ppm तक गया है। फिर से हम इसे स्पैन कैलिब्रेशन में जाते हैं और करते हैं। इस बार कैलिब्रेट कर लेंगे दोस्तों। सो ऑटो में रहेगा और स्पैन में जाएंगे, हमारा स्पैन बिगिन को इंटर करेंगे, फिर इंटर होकर फिर से यस कर देंगे, और ये हमारा स्पैन कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं इसमें भी डिले हमारा टाइम जो है आपको 115 सेकेंड से भी दिखा रहा है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा जाएगा, और फाइनल आपको वैल्यू को मैच करके हमारा एनालाइजर जो है, जो आपने सिलेंडर वैल्यू दिया है उसको ये मेंटेन कर देगा और उसको सेट कर देगा। मेक श्योर दोस्तों जो अभी आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसके दौरान जो, जैसा कि मैंने बताया, एयर, फ्यूल और सैंपल्स का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखें। सैंपल्स का प्रेशर को आप 6 psi मेंटेन करके रखें, फ्यूल को 4 psi मेंटेन करके रखें, और एयर को 9 psi मेंटेन करके रखें। सो आप देख सकते हैं डिले 86 सेकेंड्स का है। अभी हमारा डिले 5 सेकेंड्स का रह गया। 4 3 2 1 0 सेकेंड्स। फिर से हमारा सेटल करना शुरू कर दिया। ये G1 स्टेप्स में 5% पे, ये हमारा 100% तक जाएगा। अभी 10% है, 95 हो गया, और ये हमारा ले लिया। अभी देखिए हमारा AL1 और AL2 का वैल्यू जो है आपको इस पे दिखा रहा है, और आपका जो है कैलिब्रेशन स्पैन्स का ले लिया। एनालाइजर सैंपल वैल्यू 453 जो हमने सेट पॉइंट दिया था उसको हमारा स्पैन वैल्यू ये
कैलिब्रेट कर दिया। आप देख सकते हैं 453 ppm आपको दिखा रहा है। सो ये हमारा स्पैन कैलिब्रेशंस का जो भी स्टेप्स है इसको आपको कंपेयर किया है, सेटल किया है जो भी हमने देखा, और इसको फाइनली सेट कर दिया इसमें कि हमने जो सिलेंडर वैल्यू दिया वो 453 है। सो फाइनली दोस्तों हमारा स्पैन कैलिब्रेशन हो गया, और अभी जो वैल्यू दिखा रहा है आपका हमारा जो सिलेंडर वैल्यू वो दिखा रहा है। अभी अलार्म 1 अलार्म 2 है, ये हमारा ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा जब ये हमारा, क्योंकि अलार्म 1 अलार्म 2 जो वैल्यू है इसके ही रेंज में है, इसलिए हमारे अभी अलार्म 1 और अलार्म 2 करके आ रहा है। सो इसे हम बाहर निकलने के बाद हमारे प्रोसेस में लेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। सो स्पैन कैलिब्रेशन दोस्तों आप देख सकते थे हमारा 53 पीपीएम के करीब एरर था। सो फर्स्ट टाइम हमने कैलिब्रेशन किया है तो इतना एरर रहता है। जब एक बार आप नॉर्मल कैलिब्रेशन मंथली जो करेंगे उसका ये सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए हम इसे प्रोसेस में लेते हैं। आई होप दोस्तों टीएचसी एनालाइजर्स का कमीशनिंग वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू सो